सॉरी, ब्रेक फेल हो गई थी। जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है। फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया था। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, वरना ठोकर नहीं लगती। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी कीमत हम चुका देंगे। अपनी किसी प्यारी चीज पर जब चोट का निशान लगता है तो दिल में दर्द जाग उठता है। पैसे से निशान तो मिट जाता है, लेकिन दिल का दर्द नहीं मिटता। और कभी कभी दर्द मिट जाता है मगर निशान नहीं मिटता। मैं प्यार की बात कर रहा हूं। और मैं असूल की बात कर रहा हूं। तुमने कप नहीं लिया, मैंने कीमत नहीं ली, बात बराबर हो गई। जाओ। आई एम सॉरी प्रभाकर। आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप, बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अबे चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तूने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यूं निकाल दूंगा, यूं, समझे? और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है। मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओह, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पांव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, जी आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। और जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिंसिपल साहब यहीं रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉलेज को मरने से बचा लिया। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम पर कड़ी नजर रखें। अब उनका आपस में कोई दुश्मनी नहीं, तो दुश्मन के स्टाइल में एंट्री काहे को? हाँ,
इस लड़के से कितने रुपए लिए? 20,000। तुम वो 20,000 अपने पास रखो, लेकिन इसका काम नहीं करोगे। तुम अपन का भाई शंकरा को तो जानता है ना, नाना चौक का दादा। अपन का असूल भी उसके माफिक है। एक बार सुपारी लिया तो वापस नहीं करने का। अरे मार्केट में पैसा लेके काम नहीं किया तो अपना क्रेडिट खल्लास। क्रेडिट खल्लास का मतलब अपना धंधा खल्लास। तुम्हें दूसरा धंधा दे दिया जाएगा। पैसा लो, काम कर दो। अपन को इससे अच्छा धंधा और कोई नहीं लगता, क्योंकि ये प्योर मर्दों वाला धंधा है। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। जो मेरे फैसले के खिलाफ सर उठाता है उसका यही हश्र होता है। क्योंकि तुम एक विद्यार्थी हो, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। क्या बच्चा यहां नहीं है? तो फिर कहां है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहां किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहां किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहां से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा, वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम होगी तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की? क्या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है।